हेलो दोस्तों, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और ये जो है नंबर सिस्टम के साथ साथ जो है ये अलजेब्रा से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को बताते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए जो भी हो ठीक है। देखिए लिखा हुआ है दो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है? 3, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 3। ठीक, उसके बाद देखिए आपको बोल रहा है यदि उनके वर्गों का योग है 369। उनके वर्गों का मतलब होता है संख्या के वर्गों का योग। तो संख्या आपके पास क्या है? a और b। तो पहले बोला उनके वर्गों, तो वर्गों मतलब हो गया स्क्वायर। उसके बाद बोला वर्गों का योग, मतलब बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 369। बोलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आया? अब आपको निकालने के लिए कह रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग का मतलब आपसे a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। बोलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो आप जो है डायरेक्ट a माइनस बी से a प्लस बी नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये वाला टर्म आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना होगा? यही फॉर्मूला लगाना होगा। और ये फॉर्मूला लगाने वक्त आपको देखना होगा ये वाला टर्म कौन सा फॉर्मूला पर आ रहा है। तो देखिए जब आप a माइनस बी लगाएंगे तो ये वाला टर्म यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया? तो अब फॉर्मूला नंबर कौन सा उठाना होगा? सेकेंड का फर्स्ट वाला, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? अब आप क्या करिए, a माइनस बी के जगह पे कितना रख देंगे? 3। तो यहाँ पर रख दीजिए 3। तो 3 का कितना हो गया? स्क्वायर। अब ये वाला वैल्यू आपको दिया हुआ कितना? 369। तो 369 माइनस आप 2ab रख लीजिए। अब बात यहाँ 2ab क्यों रखें? क्योंकि यहाँ पर 2ab का भी वैल्यू पता नहीं है। तो यहाँ से अभी हम ab निकालेंगे, ठीक। तो जरा बताइएगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और ये 369 जब इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस 369 बराबर होगा माइनस 2ab। अब बताइए 9 में से 369 घटेगा तो होगा माइनस 360। तो माइनस 360 बराबर होगा माइनस 2ab। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 का पहाड़ा में 180। तो बताइए कि ab का वैल्यू कितना हो गया? 180। तो आपका अभी ab का मान निकला। अब आपका ab का मान निकल गया तो अब आप a प्लस बी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 369। तो यहाँ पर आप 369 कर लीजिए प्लस 2। अब बताइए कि ab का वैल्यू कितना लेकर आए? 180। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 180। तो बताइए 369 प्लस 360 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? बोलिए जोड़ने पर कितना होने वाला है? बोलिए 729। अब 729 किसका स्क्वायर होता है? बोलिए 729 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। 27 का स्क्वायर कट गया तो यहाँ से संख्याओं का योग कितना निकला? और यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों। हो गया आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपके बोर्ड पर फिर एक नया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग है 22, ठीक, और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है 404 और उनका गुणनफल पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे पहला जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा आप पहले गिवन लिखिएगा। गिवन मतलब क्या? गिवन है यानी दिया हुआ क्या है। देखिए योग दिया हुआ है दो संख्या का, तो a प्लस बी लिख लीजिए 22। बोलिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए आपको दिया हुआ उनके वर्गों का योग, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 404। और आपको क्या पूछ रहा है? गुणनफल, यानी कि आपसे a इंटू क्या पूछ रहा है? b। देखिए जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप यही फॉर्मूला लगा दीजिएगा। जब भी अगर ये टर्म देखने को मिल जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला इसी का लगाइएगा हमेशा। चलिए फॉर्मूला फर्स्ट उठा दीजिए आप यहाँ से। तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताइए मुकेश कि a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया? तो 22 का स्क्वायर कितना होता है?
884। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 404 और 2AB, तो इनका हो गया कितना 484। अच्छा, ये 404 जब इधर आएगा तो -404 बराबर क्या बोलेंगे 2AB, घटकर कितना हो जाएगा बोलिए, घटकर हो जाएगा 80, घटकर हो जाएगा 80 बराबर 2AB, और 2 का टेबल में काटेंगे तो AB का वैल्यू कितना आ गया, और हमको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ही चाहिए था, तो इस तरह से गुणनफल हो गया 40। बोलिए क्लियर है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो विकी, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो दो संख्या का मतलब हो गया ए बी, इनका वर्ग बोला पहले, फिर बोला योग, तो इनके वर्गों का योग मतलब इस तरह का इक्वेशन बनेगा। कितना दिया हुआ है 250, अब फिर क्या बोला इनके वर्गों का अंतर, यानी कि दो संख्या ए बी, इनका पहले वर्ग और फिर अंतर, कितना दिया हुआ है 88। अब आपसे पूछ रहा है कि वो संख्या क्या होगा, यानी कि ए क्या होगा बी क्या होगा। देखिए इसको आप फॉर्मूला पे भी रख के बना सकते हैं, या फिर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन क्या मान लीजिए 2, और इसको जो है सॉल्व करिए। देखिए एक प्लस एक माइनस हो गया, सीधे काट दीजिए तो ये दोनों जुटेगा, तो ए स्क्वायर मिलके 2a²। जब आप इधर जोड़ रहे तो इधर भी जोड़ना होगा, तो इधर हो गया आपका 8, 8 5 13 और 2 और 1 3, 2 का पाड़ा में काटिए कितना हो जाएगा बोलिए, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 9 18। तो जब a² का वैल्यू अगर 169 है तो बोले a का वैल्यू कितना होगा 13 होगा, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो a बराबर हम कितना बोलेंगे 13। तो देखिए अभी आपका जो है एक नंबर अभी आपको निकल गया। देखिए अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो सीधे आप डी लगा करके आंसर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता करना कि दूसरा संख्या क्या होगा तो ये वाला वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन पर रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 उठा लीजिए, तो बताइए इक्वेशन 1 क्या है आपका, a² प्लस b² बराबर कितना है 250। अब बोलिए कि a का वैल्यू कितना है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 प्लस b² बराबर 250। अब 169 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 250 माइनस 169 घटकर कितना हो जाएगा 81, और 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का, यानी दूसरी संख्या हो गई 9। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया डी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए दोस्तों, बोर्ड पर आपका एक नया क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 42, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 42 और उनका गुणनफल दिया हुआ है 437, यानी कि a इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 437। अब आपसे पूछ रहा है कि उनका अंतर क्या होगा, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए जब भी अगर आपको दो स्क्वायर यानी कि संख्याओं के वर्गों का योग का टर्म अगर नहीं दे तो आप ये दोनों फॉर्मूला कभी मत उठाइएगा, हमेशा या तो ये उठाइएगा या तो ये उठाइएगा, ठीक। तो इस बार आपको जो है माइनस निकालना है तो माइनस वाला फॉर्मूला पर जाइए, क्योंकि देखिए आपको a प्लस बी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, और यहाँ पर a इंटू बी होता है और a इंटू बी का वैल्यू भी गिवन है। तो चलिए बताइए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो बताइए a प्लस बी का वैल्यू है 42, 42 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 437। अब 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, और जब गुना करेंगे तो 1748, और बोलिए घटाएंगे तो कितना मिलेगा 16 मिल जाएगा। यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू जब 16 है तो 16 किसका स्क्वायर होगा 4 का, तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू 4 आ गया, यानी दोस्तों आपका संख्याओं का अंतर हो गया 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपके बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 3, यानी हम क्या बोलेंगे a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 3, बोलिए समझ में आ रहा। उसके बाद देखिए उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है, यानी कि संख्या है a b, इनका वर्ग और इसका अंतर दिया हुआ है आपको 39। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया। इस बार जो है आपका फॉर्मूला नंबर 3 लगने वाला है, क्यों, क्योंकि a² माइनस बी का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो बताइए कि a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। बोलो समर यहाँ तक क्लियर है।
उसके बाद देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना रखेंगे 39, तो आप यहाँ 39 रख दीजिए। अब आपको a प्लस बी तो मालूम नहीं है, इसको जस का तस रखिए, और a माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, तो इंटू हो गया 3, और 3 का टेबल से काटेंगे तो 13 बार में, तो बताइए कि a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 13। बोले यहाँ तक बात समझ में आया। अब आप इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 2। अब आप लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल आया। अब एक सॉलिड ट्रिक बताते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जब अगर आपको a प्लस बी का वैल्यू 13 मालूम हो और a माइनस बी का वैल्यू 3 मालूम हो और a निकालना है और b निकालना है, तो आप क्या करिएगा, ऐसे सिचुएशन में कोई कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, यानी a के साथ कोई 2 वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तब का बता रहे हैं, तब आपको क्या करना है, सीधे इसका हाफ कर दिएगा, तो हाफ कितना हो जाएगा 6.5, और 3 का आधा कितना होता है 1.5। अगर आपको a निकालना है तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 6.5 और 1.5 होता है 8, और अगर आपको b निकालना है तो इन दोनों को घटा दीजिएगा, तो 6.5 में 1.5 घटाएंगे तो होता है कितना 5। तो आपसे पूछ रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या है 8, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 8। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।